हेलो, आज मैं क्लास 10th का ICSE बोर्ड फर्स्ट चैप्टर जो है पीरियडिक टेबल, पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये लेकर आया हूँ, जिसके इसमें हम एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और इसमें हम जो जानेंगे सबसे पहले एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट को कैसे रखा गया है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारे सबस्टेंस है, बहुत सारे प्लास्टिक के हो गए, लोहे के हो गए, बहुत सारे मिट्टी के हो गए, तो मुझे अलग अलग सबस्टेंस को अलग अलग जगह रखना पड़ेगा ताकि हमें वो कर दिया जाए। इसमें हम लकड़ी घर में जो भी हमारे पास सबस्टेंस है, लकड़ी के सबस्टेंस है, लोहे के सबस्टेंस है, प्लास्टिक के सबस्टेंस है, मिट्टी के सबस्टेंस है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अलग अलग रख देते हैं ताकि हमें आसानी से मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि भाई हमको कोई घर पे कह दे, मम्मी पापा कह दे कि भाई आप लकड़ी का ये चेयर लेकर आओ, तो चेयर लेकर आओ, लकड़ी का चेयर लेकर आओ कि लोहे की चेयर लेकर आओ, तो आप तुरंत उस साइड भागेंगे। ये लकड़ी के चेयर उस तरह रखा गया और लोहे की चेयर, आयरन की चेयर इस तरह रखा गया। वुड की जो चेयर होगी वो इस तरह और आयरन की चेयर इस तरफ रखी होगी, तो हमें तुरंत भागते हुए जाना पड़ेगा, इस साइड में तुरंत चला लेंगे। वैसे ही एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे डिस्कवर हो गए। डिस्कवर होने के बाद हमें रिसर्च करना पड़ा, भाई इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टडी किया जाए। अब हमारे पास फिलहाल में 118 एलिमेंट्स रिसर्च है, तो अगर हम विदाउट पीरियडिक टेबल अगर स्टडी करना चाहें तो 1 by 1 अगर स्टडी करना शुरू कर दें विदाउट एनी अरेंजमेंट, विदाउट मानी अरेंजमेंट ना किया जाए, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, देन उसके बाद हमें बहुत कठिनाई होगी पढ़ने में, उसको समझने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। तो साइंटिस्टों ने बहुत प्रयास किया, वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया कि उसको हम लोग अरेंज कर दें ताकि हमें, अगर मैं एक ग्रुप में जाऊं, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक लकड़ी कोई बोल दे कि लकड़ी वाले में जाइए, तो आप लकड़ी की तरफ भागेंगे ना, लकड़ी की चेयर के लिए, वुड की चेयर के लिए, तो वैसे वुड की चेयर में भागेंगे तो कोई भी वुड की चेयर उठा के लाएंगे। आयरन की चेयर रही है तो आयरन की तरफ भागेंगे। इस तरह से उसी तरह अगर बोल दे मेटल, भाई मुझे एलिमेंट जो होता है 3 टाइप का होता है, 9th में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। एलिमेंट जो होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स, तो उसमें क्या है कि हमें अलग अलग पार्टिसिपेट किए। मैं अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में पीरियडिक टेबल, ठीक है। इस वीडियो में आप नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपका है कि इसमें एलिमेंट को डिवाइड किया गया, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, मेटलाइट्स हो गया, तो कई तरह के हमें एलिमेंट है, उन एलिमेंटों को हम डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। तो उसमें एक वैज्ञानिक डबेरेनियर, उन्होंने प्रयास किया तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बोला उन्होंने कि भाई कैसे अरेंज किया जाए और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इजीली स्टडी किया जाए। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे डबेरेनियर, उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट को मतलब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाता है, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, कैसे 3 ग्रुप बना करके, कैसे उन्होंने बोला 3 ग्रुप बनाइए, मतलब एक के साथ कितना होना चाहिए, 3 हो जाए। जैसे लिथियम के बाद हो गया सोडियम और तीसरा होगा पोटेशियम, तो ये 3 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो वैसे ही ग्रुप बना कर रखा जाए, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन, अगर 3 ग्रुप बना कर रखा जाता है तो उनके हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन, उनकी सिमिलर गुण प्राप्त हो रहे हैं, या वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे हैं या उनके पास है। द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड, ये क्या है, 3 है ना, 1 2 3, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राइड। क्या बोलते हैं, ट्राइड। तो इन ट्राइड का एटॉमिक मासेस, मतलब इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, इज एटॉमिक मासेस being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements, ठीक है। तो मीन कैसे निकाला जाता है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, अगर इसका मुझे एटॉमिक मास निकालना होगा तो इसका एटॉमिक मास प्लस इसका लिथियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास बाई 2 अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। तो वैसे ही देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, डबेरेनियर ने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को लिए, एक ये ले लिए, एस ब्लॉक का फर्स्ट, एस ब्लॉक का सेकेंड और हैलोजन फिल्म ले लिया। उसके बाद इनका जो थियोरी था उस सब एलिमेंट पे लागू नहीं हो पा रहा था, सो ये थियोरी क्या हो गया, बाद में
फेल हो गया, फेल कर दिया गया। भाई ये इस तरीके से हम पीरियडिक टेबल एक एक्यूरेट एक सही पीरियडिक टेबल का निर्माण नहीं कर सकते थे। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द गुड पीरियडिक टेबल फ्रॉम दिस मेथड। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम एंड एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो ये हो गया आपका किसका मास हो गया, ये हो गया लिथियम का हो गया, और ये जो 39 हो गया वो पोटेशियम का हो गया, और बाई 2 कर देंगे तो इसका क्या निकल गया हमारे पास, अर्थमेटिक मीन। तो मिल गया, जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है वो मिडिल एलिमेंट के मास के एटॉमिक मास के बराबर है। यह डे बर्नौली का ट्रायड रूल था, और यह डे बर्नौली का ट्रायड रूल जो है ये लागू नहीं हो पा रहा था, ये सभी एलिमेंट पर लागू नहीं हो पा रहा था। सो इस कारण ये फेल हो गया, क्योंकि बहुत कम आता है, आपको डेफिनेशन पूछेगा और ये पूछेगा, आप बता देना है, और ये बोल देना एस ब्लॉक का फर्स्ट और एस ब्लॉक का सेकेंड, और हाइड्रोजन पे लागू हुआ उसके बाद खत्म। ओके, थैंक